हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज के वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है? आयतन प्रतिशत उसको, या आयतन प्रतिशतता भी उसको हम हिंदी में कहते हैं। देखिए, कहते हैं कि किसी घोल के 100 ml भाग आयतन में जितना भाग घुल का भाग, मतलब क्या, घुल मतलब क्या, सॉल्यूट का आयतन घुला रहता है, वह उसका आयतन प्रतिशत कहलाता है, मतलब वॉल्यूम परसेंटेज कहलाता है। तो आइए इस चीज़ को हम देखते हैं। आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंटेज, इसको हम जनरली V/V मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट या परसेंट V/V से हम क्या करते हैं, सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसको डिफिनेशन हम इसका साफ साफ लिख देते हैं कि किसी घोल मतलब बिलियन के 100 ml भाग आयतन में उपस्थित, किसी घोल के 100 भाग आयतन में उपस्थित घोल के आयतन को वॉल्यूम परसेंटेज कहा जाता है। स्पष्ट हमने लिख दिया है कि किसी घोल के 100 ml भाग आयतन में उपस्थित घोल के आयतन को वॉल्यूम परसेंटेज कहा जाता है। या इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि 100 ml भाग आयतन में 100 ml भाग आयतन के किसी घोल में जितना सॉल्यूट के आयतन उपस्थित होगा, मतलब घुला हुआ रहेगा, वह घोल उसका आयतन प्रतिशत कहलाएगा। अब इसको हम कैसे हम फॉर्मूला लिखेंगे, देखिए, तो हम लिखेंगे इसका वॉल्यूम परसेंटेज बराबर क्या होगा, क्या पड़ा कि 100 भाग आयतन में उपस्थित जितना घुल के आयतन होगा वह उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम परसेंटेज कहलाता है। तो क्या होगा, घुल मतलब सॉल्यूट, घुल के आयतन बटा घोल मतलब बिलियन, घोल का आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई 100, यही क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं कि अगर कहते हैं 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब 10% HCl का जलीय घोल, तो 10% HCl का जलीय घोल का यहाँ अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ ये होगा कि 10% जो होगा, मतलब 10 ml जो होगा वह सॉलिड की तरह कार्य करेगा और 90 ml जो होगा वह सॉल्वेंट की तरह कार्य करेगा। तो देखिए यहाँ जो 10% HCl का जलीय घोल का अर्थ ये होगा कि 10 ml जो है होगा ये यहाँ HCl सॉल्यूट की तरह कार्य करेगा, मतलब घुल की तरह कार्य करेगा, और शेष जो होगा 90 ml वह आपका सॉल्वेंट होगा, मतलब क्या, पानी। यही 10 और 90 बराबर मिलकर कितना होगा, 100 ml का निर्माण करता है, मतलब क्या, ये आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो आपने ये देखा, अगर हम मान लीजिए 20% लेते हैं, 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम HCl का जलीय घोल या H2SO4 का घोल, तो इसमें क्या होगा, 20 भाग जो होगा वह सॉल्यूट की तरह कार्य करेगा, और जबकि शेष जो होगा 80 ml भाग होगा वह सॉल्वेंट की तरह कार्य करेगा। तो आइए थोड़ा सा इसको मैथमेटिकल रूप से समझने की हम कोशिश करते हैं। मैथमेटिकली A बराबर हम घुल मान लेते हैं और B बराबर हम घोलक ले लेते हैं। देखिए, माना कि घुल का आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, अगर हम
VA ml मान ले, और घोलक का आयतन मतलब सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अगर हम VB ml मान ले, तो हम जानते हैं कि सॉल्यूशन जो होता है वह घुल और घोलक के योगफल के बराबर होता है। तो क्या होगा, घोल का आयतन जो होगा यहाँ, मतलब V जो होगा टोटल, वो क्या होगा, VA प्लस VB ml के बराबर होगा। हम जानते हैं कि सॉलिड प्लस सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो हम मैथमेटिकल रूप से यह हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम कहते हैं कि सॉल्यूट का वॉल्यूम परसेंटेज ज्ञात करना होगा, तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, जैसे A है, क्या है, सॉल्यूट है, मतलब घुल है, तो A का आयतन प्रतिशत अगर हम ज्ञात करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, जिसको हम ज्ञात करना होगा उसको हम ऊपर रखेंगे और टोटल को नीचे करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या, VA बाय VA प्लस VB इंटू 100 क्या है, VA क्या है, घोल का आयतन बटा घोल का आयतन। आप पढ़ चुके हैं कि किसी घोल के 100 ml भाग आयतन में, 100 ml भाग आयतन में जितना घुल का आयतन उपस्थित होगा, मतलब घुला हुआ रहेगा, वह उसका आयतन प्रतिशत कहलाता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर हम उसी तरह हम अगर B का मतलब सॉल्वेंट का अगर वॉल्यूम परसेंटेज ज्ञात करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, उसको हम इसी तरह से करेंगे, जिसका निकालना होगा उसको ऊपर रखेंगे और टोटल को नीचे रख देंगे, अब मल्टीप्लाई 100। तो न्यूमेरिकल बनाने में आपको ये काम देगा। सिंपल में अगर आप जैसे B ज्ञात करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ A का वॉल्यूम परसेंटेज X ज्ञात हो, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर आप दूसरा चाहते हैं सॉल्वेंट का, या मान लीजिए सॉल्यूट का पता हो गया, सॉल्वेंट को निकालना चाहते हैं, तो क्या कीजिएगा, 100 में से X घटा दीजिएगा, ठीक है। तो वो दूसरा का वॉल्यूम परसेंटेज ज्ञात हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आइए हम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, 1 मिनट और इसका कुछ नोट्स देख लेते हैं। इसे याद रखिएगा कि वॉल्यूम परसेंटेज जो होता है वह टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, मतलब तापमान पर निर्भर करता है। तो यह ताप पर मतलब टेम्परेचर पर क्या करता है, निर्भर करता है। क्यों निर्भर करता है, क्योंकि वॉल्यूम में है ना, तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाती है, और तापमान घटाने पर वॉल्यूम क्या होती है, घट जाती है। इस बात को आप याद रखिएगा। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा, इसका यूनिट नहीं होता है, ठीक है। अब आइए मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को समझने की हम कोशिश करते हैं। मास वॉल्यूम परसेंटेज, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मतलब W/V परसेंटेज, या इसको हम परसेंटेज W/V से इसको क्या करते हैं, सूचित करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, मास वॉल्यूम परसेंटेज या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कहेंगे कि किसी सॉल्यूशन मतलब किसी घोल के 100 ml भाग आयतन में जितना घुल का द्रव्यमान मतलब सॉल्यूट का मास उपस्थित होता है, वह उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। तो आइए इस चीज़ को हम लिख देते हैं। किसी घोल के 100 ml भाग आयतन में उपस्थित मतलब प्रेजेंट घुल मतलब क्या, सॉल्यूट के भार मतलब क्या, द्रव्यमान मात्रा, घुल के भार को
द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया किसी घोल के 100 ml भाग आयतन में जितना सॉल्यूट का भार मतलब द्रव्यमान उपस्थित होगा वह उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाएगा। अब इसको हम फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे, तो क्या होगा, घोल का भार किसमें, ग्राम में, बटा घोल का आयतन किसमें, ml में, मल्टीप्लाई 100। यह इसका क्या होगा, फॉर्मूला होगा। इस बात फॉर्मूला को याद रखिएगा। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। कहते हैं 20% W/V ग्लूकोज का घोल है। तो 20% W/V ग्लूकोज का घोल का यहाँ अर्थ ये है कि 20 ग्राम जो होगा यहाँ वह ग्लूकोज सॉल्यूट की तरह कार्य करेगा और 80 ml जो भाग होगा वह वॉल्यूम जो होगा मतलब आयतन वह सॉल्वेंट की तरह कार्य करेगा, मतलब 80 भाग जो होगा यहाँ जल होगा। ठीक है, तो इसका अर्थ ये ही हुआ कि 20 जो ग्राम है वह क्या है, ग्लूकोज होगा, मतलब ये सॉल्यूट की तरह क्या करेगा, कार्य करेगा। और 80 जो ml जो भाग होगा वह यहाँ जल हो मतलब वाटर, यहाँ एक सॉल्वेंट की तरह क्या करेगा, कार्य, मतलब सॉल्वेंट की तरह कार्य करेगा। तो मैंने 20 + 80 बराबर कितना होता है, 100 भाग होता है। मतलब ये जो होगा आपका वह सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आप ये याद रखिएगा कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का जो प्रयोग होता है वह मेडिसिन फार्मेसी लाइन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका यूज किस में किया जाता है, मेडिसिन लाइन में। और याद रखिएगा कि यह तापमान पे निर्भर करता है, यह ताप पर निर्भर करता है। आइए इसको थोड़ा सा हम मैथमेटिकल रूप से समझने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ A बराबर घोल को लिया और B बराबर हमने घोलक के लिया। माना घोल मतलब सॉल्यूट का द्रव्यमान मतलब क्या, भार, यहाँ हम WA ग्राम ले लेते हैं। ठीक, और घोल का आयतन यहाँ हम, घोल का आयतन है ना, तो वॉल्यूम ये ले लेते हैं, V ले लेते हैं, VmL। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, या फॉर्मूला यही होगा, क्या पढ़ा है कि 100 ml भाग आयतन में, किसी घोल के 100 ml भाग आयतन में जितना सॉल्यूट का भार प्रेजेंट होगा वह उसे क्या कहते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं। तो सॉल्यूट को ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, WA बाय मतलब सॉल्यूट का भार बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यही इसका, और मल्टीप्लाई 100, ये इसका क्या होगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के भी जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।